कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग की तारीख मुकर्रर की तो अपोजिशन के कई लीडरान की मसरूफियत के बाद इसे टाल दिया गया और इसी महीने दिल्ली में अब 17 दिसंबर को इंडिया इत्तेहाद की चौथी मीटिंग होने की बात सामने आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जबरदस्त शिकस्त के बाद अब इंडिया इत्तेहाद की कई पार्टियों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर सामने आए और कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि हार जीत तो लगी रहती है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कम वोट मिला है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर इंडिया इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई है वैसे ही बीजेपी से लड़ाई लड़नी है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद से अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश में जुट गए थे। उन्होंने अलग अलग रियासतों में जाकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों को साथ लाने में काफी कामयाब भी हुए थे। इसके बाद नीतीश ने जून में पटना में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट समेत 15 पार्टी के लीडर शामिल हुए थे। इसके बाद बेंगलुरु और मुंबई में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में कई और दीगर पार्टी के लोग शामिल हुए। आज की बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि इंडिया उम्मीद अभी बाकी है। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस को भी कम वोट में अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। चलिए, जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तब फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है और ये सब तो होते रहता है। इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए तभी तय किए थे तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे। तो जैसे ही होगा, अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है, अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहें ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं। तो 6 तारीख को होने वाली इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग अब दिसंबर 17 तारीख को हो सकती है, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, लेकिन इंडिया इत्तेहाद क्या वाकई 2024 के लिए मुत्तहिद कर पाएंगे नीतीश कुमार, ये भी सवाल है। और इंडिया इत्तेहाद में क्या फॉर्मूला सेट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 3 रियासतों के अंदर कांग्रेस की हार हुई है वो बड़ी हार मानी जा रही है। हालांकि वोट शेयर यहाँ कांग्रेस का बड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन बीजेपी ने एक महा बम्पर जीत कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा सीटें उसने हासिल की हैं। और हिंदी बेल्ट में कांग्रेस क्या अपने पैर जमा पाएगी 2024 के लिए, क्योंकि अगर आपको 2024 फतेह करना है तो हिंदी बेल्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। खासकर जिन रियासतों को अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 रियासतों के जो नतीजे निकलकर सामने आए, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस धराशायी होती हुई नजर आए। हालांकि ये भी सच बात है कि ये जो इलेक्शन लड़ा गया ये इंडिया इत्तेहाद के तहत नहीं लड़ा गया। कांग्रेस इंडिविजुअल बीजेपी से टक्कर लेती हुई नजर आए। नीतीश
नीतीश कुमार का कहना है कि हार जीत जिंदगी में लगी रहती है और ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस मजबूत हुई है, उसका वोट शेयर बढ़ा है, ऐसे भी इसे देखना चाहिए। सवाल यही है कि इंडिया इत्तेहाद में जो पार्टीज हैं, क्या वो एक मंच पर एक राय पर सहमत तो हो पाएंगी, क्योंकि अलग अलग पार्टीज के अपने अलग अलग मुद्दे हैं रियासत के हिसाब से। ऐसे में कांग्रेस क्या बड़े भाई की भूमिका को एक बार फिर से निभाएगी, ये देखना होगा।